हिंदुस्तान के एक शहर फरीदाबाद में किसी समय में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। संयोग से उसका नाम भी गरीबदास था। उसकी पत्नी कुछ वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी और उसका केवल एक ही बेटा था जिसका नाम सत्यव्रत था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके काम थे। हर स्थान और हर काम में वो सच्चाई का ध्यान रखता था। गरीबदास के पास गांव के ढंग का एक छोटा सा मकान था, मगर वो भी बहुत बुरी दशा में था। न तो उस मकान की कोई खिड़कियां थी और न ही नीचे फर्श था। इसी कारण उन्हें वर्षा के दिनों में तो विशेष रूप से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। शायद उन्हीं के मकान के लिए किसी ने कहा था कि बादल अगर कभी 1 घंटा बरसे तो छत से पानी कई घंटों तक टपकता रहता है। पंडित गरीबदास ज्योतिष विद्या में कुछ जानकारी रखता था। फरीदाबाद और आसपास के गांवों के लोग उसके पास अपने भाग्य का हाल जानने और उससे शुभ मुहूर्त निकलवाने और ज्योतिष दिखाने आते रहते थे। वो जो नकदी, फल या मिठाई पंडित जी को भेंट करते, वो खुशी से उसे स्वीकार कर लेता था, चाहे वो थोड़ा ही क्यों न हो। इसकी वजह ये थी कि एक तो इस तरह से काम चलता रहता और दूसरे वो हर हाल में खुश रहना चाहते थे। घर से कुछ दूरी पर उसके बेटे सत्यव्रत की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। वो संतोष का पाठ अच्छी तरह हर समय याद रखते थे, इसलिए कोई परेशानी न थी। वे अपने हाल में मस्त थे और हमेशा यही प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, मुझे इतना जरूर देने की कृपा कर जिससे मेरे परिवार का और मेरा पेट भर सके और दरवाजे पर आए हुए साधु को भी कुछ दे सकूं। मैं और ज्यादा नहीं मांगता। यह है संतोष की शिक्षा जिस पर वे दोनों बाप बेटा चलते थे। खैर, इसी तरह समय बीत रहा था। आम लोगों में और विशेष रूप से ब्राह्मण समाज में गरीबदास को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि हर खुशी और दुख के अवसर पर वो उनके साथ रहता था। कठिन समय में उनके काम आता था और किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाता था। जब उसके बेटे सत्यव्रत ने जवानी में कदम रखा तो बाप को उसकी शादी की चिंता हुई। इसलिए उसने अपने जान पहचान वालों और मित्रों को अच्छा खानदानी, सज्जन पड़ोसी और उस परिवार की पढ़ी लिखी, घर के कामकाज को जानने वाली लड़की के लिए कह रखा था। मगर 6 महीने बीत जाने पर भी कोई अच्छा रिश्ता अभी तक नहीं आया था। कहते हैं कि हर काम का एक समय तय है और ईश्वर को हमारे कामों की चिंता होती है। एक दिन सराय ख्वाजा से पंडित रामनाथ अपनी लड़की कृष्णा के रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आया। उसने लड़की के अनगिनत गुणों का अच्छी तरह से वर्णन किया। उसके बारे में सब अच्छी अच्छी बातें बताई कि उसकी लड़की कितनी चतुर है और घरेलू कामकाज में कितनी निपुण है। जो बातें पंडित गरीबदास चाहता था वो उस परिवार और उस लड़की में सब मौजूद थी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मन में आया कि अभी हक कह दूं, मगर अपने घर की दशा और अपनी आर्थिक स्थिति देखकर वो अभी रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता था। वैसे भी वो साफ दिल और साफ बात कहने वाला इंसान था। वो लड़की के पिता रामनाथ से कहने लगा कि पंडित जी, रिश्ते के प्रस्ताव का बहुत धन्यवाद, मगर मैं साफ तौर पर बिना कुछ छुपाए आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से मैं लड़के की शादी के खर्चे उठाने के लायक नहीं हूं। आपसे बातचीत 1 साल के बाद करूंगा। रामनाथ ने उत्तर दिया कि श्रीमान जी, आप तो बहुत संकोच में पड़ गए हैं। क्या मैं आपके हालात नहीं जानता? अगर आपकी बात को सच भी मान लूं तो उसका भी उपाय बता देता हूं। हम शादी साल भर के बाद ही कर लेंगे, और वो भी सादगी से। जरा मेरा भी विचार कर लो। मेरी 4 बेटियां हैं और कृष्णा उनमें सबसे बड़ी है। उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं तो दूसरी लड़कियों की शादी की तरफ ध्यान दे सकूंगा। एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण से इतनी सहानुभूति की आशा तो रखनी ही चाहिए। गरीबदास के लिए रामनाथ की बात खुशखबरी से कम न थी। उसने तुरंत हाँ कह दी और सगाई की रस्म 1 रुपया, जो उस समय में बहुत महत्व रखता था, और गुड़ के लेन देन से पूरी हो गई और शादी की तारीख भी 1 साल आगे तय कर ली गई। उन दिनों तुरंत सगाई और तुरंत ब्याह का चलन नहीं था। असल में सज्जनता और कुलीनता गरीबी की मित्र है
और शराफत के नियम गरीबों से खूब निभते हैं। जब शादी को केवल 4 महीने बाकी रह गए तो लड़के के पिता गरीबदास को लगा कि आर्थिक स्थिति में तो अब तक कोई विशेष सुधार नहीं आया है। समाज में नाक थोड़ी ही कटवानी है, इसलिए कहीं से धन का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। पैसा कोई आसमान से तो नहीं गिरेगा और कम से कम शादी पर 2000 तो जरूर चाहिए। इसलिए उसने पहले अपने मित्रों और परिचितों के घरों में जाने का नियम बना लिया। मित्र की पहचान तो तंगी और कष्ट के समय ही होती है, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता रहा कि भाई, हमारे खुद के हालात ठीक नहीं हैं। हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं आपके लिए जान तो दे सकता हूं, मगर मेरे पास देने के लिए धन नहीं है। आतः सभी मित्रों और सगे संबंधियों से निराश होकर ब्राह्मण गरीबदास ने अब साहूकारों के घरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हर एक साहूकार ने उससे यही मांग की कि भाई, पैसा तो दे देते हैं, मगर आपका रहने का मकान गिरवी रखकर पैसा देंगे, क्योंकि हमें तो अपने पैसे की वापसी सबसे पहले चाहिए। मगर मकान गिरवी रखने से उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो सकती थी और शादी का दिन पास आता जा रहा था, और उधर प्रबंध भी अभी आधे के बराबर भी नहीं था। सत्यव्रत लड़का ऊंच नीच सब समझता था। अंत में गरीबदास लड़के की सहमति से अपने पुराने मित्र हरिचंद के पास सोहना गांव गया और औपचारिक बातचीत के बाद उसे अपने आने का कारण बताया। दोनों बहुत समय से एक दूसरे के बहुत पास थे और एक दूसरे को जानते थे। हरिचंद को गरीबदास की ईमानदारी और सज्जनता पर पूरा विश्वास था। वो हंसकर कहने लगा कि पंडित जी, 1000 तो बहुत छोटी बात है। आप अगर 2000 भी कहें तो आपसे मना नहीं हो सकता। हाँ, इस पैसे की वापसी की कुछ गारंटी तो होनी चाहिए। गरीबदास बेचारा सोच में पड़ गया और फिर उसने जवाब दिया कि प्रिय मित्र, मेरे पास और तो कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं। मेरा लड़का और मेरी होने वाली बहू जब तक आपकी पाई नहीं चुका देंगे, उस समय तक वे पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि भाई बहन के रूप में जीवन बिताएंगे। गरीबदास को अपने बेटे पर कितना भरोसा था कि इस स्थान पर जो वादा कर जाऊंगा, मेरा बेटा उसे पूरी तरह से निभाएगा। इस जवाब से हरिचंद को पूरी संतुष्टि हो गई। उसने तुरंत तिजोरी से 1000 निकालकर पंडित जी के सामने ढेर लगा दिए और एक गारंटी पत्र लिखा गया, और वो अजीब शर्त भी लिखावट में लाई गई, जिसमें यह कहा गया था कि जब तक मेरा बेटा आपका पैसा न चुका दे, वो अपनी पत्नी के साथ एक भाई बहन की तरह जीवन बिताएंगे। दोनों ने अपने अपने हस्ताक्षर उस शर्त पत्र पर कर दिए। पंडित गरीबदास ने उस धन से 500 उठा लिए और अपने थैले में डाल लिए और हरिचंद से कहने लगा कि मैं अपने घर पर अभी रुपयों को ठीक तरह से सुरक्षित नहीं रख सकता, चोरी का डर है। इसलिए अभी सिर्फ आधी रकम यानी 500 ही ले जाऊंगा। बाकी धन मेरी अमानत के रूप में अभी आपके पास ही रहेगा। जब आवश्यकता होगी तो फिर ले जाऊंगा। गरीबदास ये कहकर अपने घर की ओर चल पड़ा। दुर्भाग्य से रास्ते में उसे पेट का तेज दर्द हो गया। घर पहुंचते पहुंचते उसकी दशा खराब होती गई। बड़ी कठिनाई से घर में उन रुपयों को अपने लकड़ी के संदूक में रखकर ताला लगा दिया, मगर अपने बेटे सत्यव्रत को बताना भूल गया। गरीबदास की हालत और बिगड़ती गई। लड़के ने बहुत जल्दी शहर के वैद्य इकट्ठे कर लिए। हर एक ने अपनी अपनी समझ के अनुसार अचूक नुस्खे आजमाए, मगर बीमारी बढ़ती गई। जैसे जैसे दवा की वैसे वैसे हालत और बिगड़ती चली गई। जब मृत्यु आती है तो बुद्धिमान भी असहाय हो जाता है। अंत समय आ चुका था। आंखों में अंधेरा छा गया और मृत्यु के देव ने बुलावा भेज दिया। अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिता अपने बेटे की शादी की इच्छा मन में लिए इस संसार से चले गए। वो मर गए और उनका बेटा सत्यव्रत दुख में डूबा हुआ बुरी तरह रो रहा था। जैसा कि संसार का नियम है, गली मोहल्ले वाले कोई तो दुख प्रकट कर रहे थे और कोई धीरज रखने को कह रहे थे। सभी रीति रिवाज पूरे हो गए और आखिरी पगड़ी की रस्म का दिन आ पहुंचा। सत्यव्रत का समाज इकट्ठा हुआ और पूजा के बाद सत्यव्रत को तिलक लगाया गया। सत्यव्रत को पहनाने के लिए एक नई पगड़ी निकाली गई। पूरे समाज ने हाथ लगाने के बाद
ये पगड़ी उसे दी। सत्यव्रत ने खड़े होकर समाज से कहा कि भाइयों और बुजुर्गों, मेरे पिता की मृत्यु पर आप लोगों ने मेरे साथ जो सहानुभूति दिखाई, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पगड़ी बांधने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये पगड़ी की रस्म क्या अर्थ रखती है, और समाज ने जो पगड़ी को हाथ लगाया उसका क्या मतलब है? वहां मौजूद लोगों में से एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग उठकर कहने लगे कि सुन बेटा, तूने अभी जीवन में कदम ही रखा है, दुनिया की ऊंच नीच तू क्या जाने। ये हमारी रस्में बहुत पुरानी चली आ रही है। किसी को याद भी न होगा कि कब से बुजुर्गों की बनाई हुई रस्मों पर सवाल उठाने की बिल्कुल कोई जगह नहीं है। शांति से वैसा करते जाओ जैसा समाज कहता है। सत्यव्रत की भला इस जवाब से तसल्ली क्या होनी थी? वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो फिर खड़ा हो गया और कहने लगा कि भाइयों और बुजुर्गों, ये जितनी रस्में बनी हुई है उनके पीछे कोई न कोई बात तो जरूर है। पगड़ी की रस्म इसलिए की जाती है कि पिता के बाद उसका बेटा उसका स्थान संभालता है, और पगड़ी को समाज इसलिए हाथ लगाता है कि वे सब मरने वाले के पीछे रह जाने वालों के साथ हर सुख दुख में बराबर साथ रहने का भरोसा दिलाते हैं। यानी मरने वाले के परिवार, जो उसके बेटे बेटियां और रिश्तेदार होते हैं, उनका साथ देने की घोषणा करते हैं। अब मेरा एक सरल सा सवाल है, आप मौजूद लोगों में से कौन व्यक्ति मेरी सहायता का भरोसा दिला सकता है? हर तरफ सन्नाटा छा गया। साथ देने के लिए एक व्यक्ति भी तैयार न हुआ। सत्यव्रत फिर बोला कि दुख की बात है कि इतने बड़े समाज से एक भी आदमी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं। मैं तो सिर से नंगा हो गया हूं। मेरे पिता मर गए हैं। मैंने आपकी सहानुभूति अच्छी तरह देख ली है और परख ली है। ऐसे समाज से मेरी क्या आशाएं हो सकती है? समय की गंभीरता को समझते हुए मुझे बिना किसी पर निर्भर हुए खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं पगड़ी बांधूं या न बांधूं, इससे किसी को क्या मतलब। आप पगड़ी को कृपा करके संदूक में बंद कर दीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऊपर वाला सबका स्वामी है। मैं हाथ जोड़कर समाज को विदा कहता हूं। जैसे ही सत्यव्रत ने अपनी बात समाप्त की, समाज के लोगों ने उसके बोलने के ढंग पर नापसंदगी और आलोचना शुरू कर दी। कुछ देर तो वे लोग आपस में कानाफूसी करते रहे। फिर धीरे धीरे हर एक ने अपने अपने घर का रास्ता लिया। कुछ दिनों के बाद सत्यव्रत ने घर का सामान खोला। अचानक उसकी नजर पिता के लकड़ी के संदूक में रखे हुए उन रुपयों पर जा पड़ी। देखकर वो हैरान रह गया। उसे अपने पिता की आदत का अच्छी तरह पता था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। फिर ये पैसा कहां से आ गया? उनकी अपनी संपत्ति तो हो नहीं सकती। कहीं से शादी के लिए उधार लेकर आए होंगे। इसलिए उसने अब अपने पिता के सभी मिलने वालों से पूछना शुरू कर दिया। मगर उनमें से किसी ने कुछ नहीं बताया तो उसे अचानक सोहना गांव के सेठ हरिचंद का ध्यान आया। आता वो सोहना गांव उसके पास जा पहुंचा। अपने पिता की मृत्यु का भी जिक्र किया और पैसों के बारे में भी प्रश्न पूछा। सेठ हरिचंद ने दुख प्रकट करते हुए मृतक के अनगिनत गुणों का भी वर्णन किया और कहने लगा कि पंडित जी अमुक तारीख को यहां से 500 रुपए ले गए थे और अभी उनकी आधी रकम मेरे पास अमानत रखी है, यानी 500 अभी और रखे हैं। तुम्हें जब जरूरत हो खुशी से ले लेना। लड़का ये सुनकर कहने लगा कि चाचा जी, मुझे आपके और पिताजी के गहरे संबंधों का अच्छी तरह पता है। मेरी शादी की तारीख भी मेरे पिताजी तय करके गए थे। मैंने शादी को रोकने के लिए बहुत जोर डाला मगर मेरे ससुर नहीं मानते। आप कृपा करके बाकी 500 रुपए अभी दे दीजिए। साहूकार हरिचंद बहुत चतुर था। उसने देखा कि कर्ज लेने वाला तो इस संसार से चला गया है, इसलिए कानूनी रूप से उसकी जिम्मेदारी तो समाप्त हो गई। उसने जल्दी जल्दी 500 निकाले और पैसों के साथ वो लिखा हुआ कागज भी सत्यव्रत के सामने हस्ताक्षर करने के लिए रख दिया। सत्यव्रत ने जब वो कागज पढ़ा जिसमें वो शर्त लिखी हुई थी कि जब तक वो कर्ज वापस न कर दें, वो लड़का और लड़की दोनों भाई बहन की तरह रहेंगे। सत्यव्रत ये शर्त पढ़कर बोला कि मुझे इस शर्त पर तो टिके रहना ही पड़ेगा, मगर जरा सोचिए, इस तरह से मेरा जीवन तो नष्ट हो गया।
अगर सुनी और बेस्वाद जिंदगी बितानी है तो शादी का क्या लाभ? लोग तो शादी को घर बसना कहते हैं, मगर मेरे लिए तो शादी करना या न करना एक ही बात है। इसलिए न तो मैं कोई पैसा लेता हूं और न ही इस कागज पर हस्ताक्षर करके कोई जिम्मेदारी लेता हूं। हरिचंद ने सोचा कि कहीं पहले दिया हुआ पैसा भी बेकार न चला जाए, इसलिए सत्यव्रत को पास बिठाकर मीठी मीठी बातें करने लगा और चापलूसी भरे स्वर में बोला कि बेटा, तुम और पैसा नहीं लेना चाहते तो मत लो। बेशक पहला पैसा भी किसी दिन वापस ले आना, ताकि बही खाता में लिखकर हिसाब साफ कर दूं। सत्यव्रत वहां से उठकर आ गया और उसने अपने घर का रास्ता पकड़ा, लेकिन उस बेचारे की दशा बहुत दयनीय थी। दिमाग पर यह विचार लगातार छाया हुआ था कि पहले की तरह वो अकेला ही रह गया है। हो सकता है कि उम्र ज्यादा हो जाने के कारण कोई व्यक्ति भी अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना पसंद ना करे, और मेरे ससुराल वाले भी मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए जैसे तैसे करके शादी तो तय तारीख पर कर लेनी ही ठीक रहेगी, मगर उसके लिए पैसा कहां से आएगा? चलो फिर सेठ हरिचंद की विनती कर लेते हैं। रहा सवाल पैसे की वापसी का, तो अपनी ताकत और साहस से सब कुछ संभव है। फिर उल्टे पैर सीधा सेठ हरिचंद के पास वापस पहुंचा और उससे प्रार्थना करने लगा कि चाचा जी, इस संसार में अब आप ही मेरे बुजुर्ग हैं। आपके सामने मैं एक छोटे बच्चे की तरह हूं। आपके परामर्श को मैं सबसे ऊंचा और सबसे जरूरी समझता हूं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आप ही मेरा सही मार्गदर्शन करें। चालाक सेठ हरिचंद ये सुनकर कहने लगा कि मेरे प्यारे, कागज में लिखी शर्त पर शायद आपको कुछ आपत्ति थी। मैं स्थिति साफ कर देना चाहता हूं। इसका अर्थ सिर्फ इतना था कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे पैसे की वापसी की हर संभव कोशिश करते रहें। इससे अधिक तो इसका और कोई मतलब नहीं। क्या तुम कभी सोच भी सकते हो कि पैसे की वसूली के लिए मैं तुम्हारे विरुद्ध कचहरी में जाऊंगा? तुम पैसा ले जाओ, खुशियां मनाओ, जब भी आराम से वापस कर सको कर देना। और कागज में तुमने जरूर देखा होगा कि ब्याज का कहीं नाम नहीं है। पैसा पंडित जी को मैंने सिर्फ पुरानी मित्रता के आधार पर दिया था। इस कदर भरोसा मिलने पर सत्यव्रत ने तुरंत कागज पर अपने भी हस्ताक्षर कर दिए। यानी उसने उस शर्त को मान लिया था कि जब तक वो कर्ज का पैसा वापस नहीं करेगा, वो अपनी पत्नी के साथ एक भाई बहन की तरह रहेगा। पैसा जेब में डाला और वापस आ गया। अब पैसा पास था। सत्यव्रत ने जल्दी जल्दी मेज कुर्सियां बनवाने के लिए बढ़ी को कह दिया। मिठाइयां और खाना पकाने के लिए हलवाई तय कर दिए। कपड़े और गहने तैयार करवाए और निमंत्रण पत्र बांट दिए। मगर हर जगह बचत का पूरा ध्यान रखा। अंत में शादी की तय तारीख पर बारात सराय ख्वाजा पहुंची। रिवाज के अनुसार शादी की सभी रस्में पूरी हुई और सत्यव्रत दुल्हन की डोली लेकर अपने घर पहुंच गया। सेठ हरिचंद भी शादी में शामिल रहा और सब प्रबंध देखता रहा। धीरे धीरे रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए और अब घर में सिर्फ सत्यव्रत और उसकी पत्नी कृष्णा ही रह गए। लड़की ने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए और थालियां सजाकर अपने पति के आगे रखीं, और सत्यव्रत बड़े मजे ले लेकर खाना खाता गया। खाने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई बरसों का भूखा हो, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर कुछ दुख और निराशा के चिन्ह भी नजर आए। हालांकि लड़की ने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, मगर वो अपने पति की हरकतों और व्यवहार का गहराई से अवलोकन कर रही थी। रात हुई तो सत्यव्रत अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय कृष्णा, आपने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया कि मैं खाता ही चला गया। आपने बुरा तो नहीं माना? मैं तो अब दुकान पर जा रहा हूं और रात वहीं सो जाऊंगा। उस इलाके में अक्सर चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, जहां पर मेरी दुकान है। दुकान की सुरक्षा बहुत आवश्यक है और हमारे पास है भी क्या। आप घर के अंदर की कुंडी लगा लेना और आराम से सो जाना। मैं सुबह सुबह ही घर लौट आऊंगा। वास्तव में तो सत्यव्रत की आंखों के सामने वो लिखी हुई शर्त थी, जिस पर उसने हस्ताक्षर कर दिए थे कि वो अपनी पत्नी के साथ
कर्ज के भुगतान तक भाई बहन की तरह रहेगा। मगर बहाना दुकान की सुरक्षा का था। पत्नी बेचारी शर्म के कारण कुछ भी न बोल सकी और दीवार बनकर खड़ी रही, और जब तक उसे अपना पति नजर आता रहा वो एकटक खड़ी देखती रही। दुल्हन अपनी जगह पर एक अजीब उलझन में फंसी हुई थी, जिसका उसे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। रात तारीख गिन गिन कर काटी। कई तरह के विचार दिमाग में आ रहे थे। शायद बारात का स्वागत सत्कार ठीक नहीं हुआ, या शायद पंडित जी को दहेज पसंद नहीं आया। फिर विचार आया कि अगर कोई ऐसी बात होती तो कहीं न कहीं से मेरे कान में खबर तो पड़ जाती। आखिर क्या चीज मेरे पति को पसंद नहीं आई, जो अभी रात के समय ही मुझे छोड़कर चले गए और कहने लगे कि मैं दुकान की सुरक्षा के लिए जा रहा हूं। सोच सोचकर बेचारी बहुत निराश हुई और अंत में उसे भाग्य का लिखा समझकर स्वीकार कर लिया कि शायद पिछले जन्म में मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हुआ होगा, जिसकी सजा अब भुगतनी पड़ रही है। इससे तो कहीं अच्छा होता कि मेरे माता पिता ऐसी शादी करने के बजाय मुझे कहीं किसी कुएं में फेंक देते। उधर सत्यव्रत भी अजीब दुविधा में फंसा हुआ था। कोई बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात को दुकान पर जाकर सोना और सुबह उठकर घर आ जाना, ये उस बेचारे का रोज का नियम बन गया था। उसकी पत्नी कृष्णा को जितना भी समय मिलता वो घर की सफाई, चीजों को व्यवस्थित रखने और अपने पति को समय पर नाश्ता और खाना देने में लगा देती। घर को उसने शीशे की तरह चमका दिया। सत्यव्रत देख देखकर खुश हो रहा था, मगर लड़की कृष्णा की हालत और जुदाई की लंबी रातों के कारण कुछ खराब रहने लगी थी। हर समय दिमाग पर एक ही प्रश्न छाया रहता कि आज तो पति से जरूर पूछूंगी कि इस कदर रूखापन और बेरुखी का आखिर कारण क्या है। मगर आप जानते हैं कि भारतीय स्त्री तो लज्जा की मूर्ति होती है। अपने प्रश्न को पीछे हटाकर घर के कामकाज में इस तरह लग जाती जैसे कोई बात ही नहीं है। अंत में धैर्य का बांध टूट गया। एक दिन दिल कड़ा करके लज्जा और संकोच को एक तरफ रखकर निर्णय कर लिया कि आज तो मैं अपने पति से कारण पूछकर ही दम लूंगी। किसी ने सच कहा है कि स्त्री कभी ओस की बूंद होती है तो कभी ज्वाला। आज तक तो वो ओस बनी रही, मगर अब वो ज्वाला का रूप धारण करने के लिए तैयार थी। क्रोध से बुद्धि जा चुकी थी। जब सत्यव्रत दुकान पर हमेशा की तरह जाने के लिए तैयार हुआ तो लड़की कृष्णा ने उसका पल्ला पकड़ लिया। सत्यव्रत ने सुबह आते ही भांप लिया था कि आज रानी साहिबा के तेवर कुछ बदले हुए हैं। कोई न कोई तूफान आने वाला है, पर कर क्या सकता था। अपनी कमजोरी उसे अच्छी तरह पता थी। शांति से होने वाली बात की प्रतीक्षा करने लगा, न वहां रुक सके न भाग सके। लड़की कृष्णा ने अपनी शिकायतें इस तरह शुरू की कि मेरे स्वामी, आप विवाह करके मुझे अपने घर लाए हैं, कहीं से उठाकर तो नहीं लाए। आखिर मेरे भी कुछ अधिकार है। आपने मुझे कैदी बनाकर कारागार में डाल रखा है। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं कि कैदियों के साथ मुझसे ज्यादा अच्छा व्यवहार होता होगा। उन्हें अपने सुधार का अवसर तो दिया जाता है, और यहां वह भी मौजूद नहीं। आप मेरी कमी बताएं, मेरी कमजोरी बताएं, और मुझे उस कमी को दूर करने का उचित अवसर तो दें। विवाह के समय आपने वादा किया था कि विवाह के बाद तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा और तुम्हारी हर तरह से देखभाल करूंगा। कहाँ गए आपके वादे? क्या वे सिर्फ हवाई बातें थी या कुछ और? मैं तो अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा रही हूं। क्या आप भी वैवाहिक जीवन को ठीक ढंग से निभा रहे हैं? जरा ध्यान से सुनिए। आपका ये टूटा फूटा घर मेरे लिए महल के बराबर है। आपकी दी हुई पुरानी चारपाई फूलों की शैया से कम नहीं है, मगर आपकी उपस्थिति तो आवश्यक है ना। आपको दुकान से सिर्फ खाना खाने की छुट्टी मिलती है, और इधर मैं तो हर समय आपके नाम की माला जपती रहती हूं। रोज रात के समय वियोग की आग में जलती रहती हूं और रो रो कर रात काटती हूं। क्या इसी को विवाह कहते हैं? गृहस्थी को सबसे ऊंचा माना गया है, मगर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ समझ भी तो चाहिए। विवाह के बाद तो जोड़ा सुख का जीवन बिताता है, मगर यहां स्थिति कुछ और ही है। बहुत अच्छा होता कि आप विवाह से पहले इस बात को भी समझ लेते या किसी से कुछ सीख लेते। स्त्री पुरुष की साथी,
मित्र और जीवन का श्रेष्ठ हिस्सा मानी गई है। स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिनमें तालमेल बहुत आवश्यक है। सुखद जीवन का आधार तो अधिकारों की समानता पर है। अगर आप इसे सही मानने को तैयार नहीं तो न सही। दूसरे पुरुषों की तरह आप भी बेशक मुझे पैरों की जूती ही समझिए, मगर मैं आपको अपने लिए एक देवता मानकर पूजा करती रहूंगी। आप सूरज है, मैं एक छोटा सा कण। आप एक मजबूत बड़ा पेड़ है, तो मैं सिर्फ एक लता की तरह हूं, जिसे पेड़ का सहारा चाहिए। अगर वो सहारा न मिला तो लता सूख जाएगी। मैं इतने दिन देखती रही, आपने मेरी एक न सुनी। मेरा आखिरी समय पास आ रहा है। आपने एक इच्छाओं भरे हृदय की हत्या कर दी और मेरी कोमल आशाओं को कुचल दिया। कितने दुख की बात है कि मेरी स्थिति उस व्यक्ति की तरह है जो नदी में रहते हुए भी प्यासा होता है। बताइए, मन को शांति हो तो कैसे हो? मेरे स्वामी, आप बेशक मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मगर मैं कहे बिना नहीं रह सकती कि आप मेरा वो अधिकार छीन रहे हैं जो वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आपने शायद सुना नहीं कि निर्दोष का दिल दुखाने से ईश्वर का सिंहासन भी हिल जाता है। और मेरी आत्मा का कष्ट तुम अब तो महसूस नहीं कर रहे, मगर तुम्हारी ये गलतियां किसी समय तुम्हारे भविष्य को नष्ट करने का कारण बन जाएंगी। तुम अपने भविष्य की गर्दन पर छुरी फेर रहे हो। शिकायतें सुनकर मेरे कान पक गए हैं। गली मोहल्ले की स्त्रियां आखिर सब कुछ देखती रहती है। स्त्री का साहस, गर्व और सम्मान पति से ही जुड़ा होता है। मेरे गले तो जो मुसीबत पड़ी है वो पूरी दुनिया से अलग है। मेरे जीवन साथी, आप अगर किसी कारण से मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर इस तरह तड़पा तड़पा कर बिना धार वाली छुरी से न मारिए। हम सब ने एक दिन ईश्वर को जवाब देना है। अपने हाथों से मुझे विष का प्याला दे दीजिए, मैं उसको अमृत समझकर पी जाऊंगी। जरा भी शिकायत नहीं करूंगी, मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको यह भी स्वीकार नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कल जब दुकान से आओगे तो मुझे मृत ही पाओगे। ये भी याद रखना कि कोई भी सज्जन आदमी अपनी लड़की तुम्हें देना पसंद नहीं करेगा और तुम जीवन भर अकेले ही रह जाओगे। कृष्णा ने अपने बिखरे हुए बाल छोड़ रखे थे और साथ साथ रोना जारी रखा। रोना तो स्त्री का एक अंतिम शस्त्र होता है। बेचारे सत्यव्रत की दशा बहुत दयनीय थी। इतनी बातें सुननी पड़ी, मगर वो अच्छी तरह समझ रहा था कि कृष्णा की बातों में काफी हद तक सच्चाई है। उसका दिल पिघल गया। विवाह भी तो अभी हुआ था। सोचने लगा कि लड़की कृष्णा, जो आज इस कदर क्रोधित हो रही है, कहीं आत्महत्या ही न कर ले। लेने के देने पड़ जाएंगे। समय की मांग यही है कि वो रहस्य जिसे आज तक मैंने राज में रखा, अब उस पर प्रकट कर देना चाहिए। अपने पास बिठाकर उसे शांत करने वाले स्वर में कहने लगा कि मेरी प्यारी कृष्णा, आपने जो कुछ कहा वो सब सही है। आपने घर को संभालने और मेरी सेवा में वास्तव में कोई कमी नहीं छोड़ रखी। मैं आपका आभारी हूं। मैं तुम्हारी तरफ से जो लापरवाही करता हूं, उस कारण बहुत लज्जित हूं। मेरे पास इस लापरवाही का कोई उत्तर नहीं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी है कि विवाह के बाद मेरे भी कुछ कर्तव्य है। अगर तुम कुछ दिन पहले और थोड़ी सी मधुर वाणी से यही बातें कह लेती तो वो ज्यादा अच्छा होता। खैर, आज आपके कहने पर मैं अपना एक गुप्त रहस्य आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, मेरे पिता ने हमारी शादी के खर्चों के लिए कहीं से कुल 1,000 रुपए कर्ज लिया था। साहूकार को जो कागज लिखकर दिया था उसमें एक अजीब शर्त थी। एक बुरी शर्त कि जब तक पूरा कर्ज न उतर जाएगा हम भाई बहन के रूप में एक दूसरे के साथ रहेंगे, न कि पति और पत्नी के रूप में। मेरे पिता हमारे लिए कर्ज छोड़ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर उन्होंने तो कर्ज लेते समय अपने बेटे की भलाई का ध्यान रखा हुआ था, और उनकी अगर अचानक मृत्यु न होती तो आज तक ये कर्ज चुका दिया गया होता। मैंने पूरी कहानी आपको सुना दी है। अब तुम ही बताओ कि अगर मैं पिता के मान और अपने नाम के मान को ध्यान में रखकर दुकान पर जाकर सोता रहा तो मैंने क्या पाप किया? मेरा दिल भी दूसरे मनुष्यों की तरह है। मैंने अपने आप पर कितना नियंत्रण किया होगा। उसकी पत्नी कृष्णा ये सुनकर डर गई। क्रोध का स्वर अचानक कोमलता में बदल गया। वो हाथ पैर जोड़ने
और क्षमा मांगने लगी कि बात व्यर्थ में इतनी लंबी हो गई। पति को कहने लगी कि मेरे स्वामी, मैं आपकी सच्ची मित्र हूं। आप उसी तरह अपनी दुकान पर जाइए। ईश्वर सबकी कठिनाइयां हल करने वाला है। इस कठिनाई का भी कोई न कोई समाधान निकल आएगा। आप भी जरा सोचिए और मैं भी आज सोचूंगी। एक दूसरे की सहायता से कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कृष्णा की पलकों पर जो आंसू बह रहे थे वो उसने दुपट्टे से पोंछ लिए। सत्यव्रत एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसाए, आंखें बंद किए सब कुछ सुनता रहा और दुखी और उदासी की स्थिति में अपनी दुकान पर चला गया। अगली सुबह सत्यव्रत जब घर वापस आया, उसे तो कर्ज के भुगतान का कोई उचित रास्ता न सूझा, मगर लड़की कृष्णा ज्यादा चतुर और समझदार थी। उसने योजना बना ली थी। कहने लगी कि मेरा सुझाव जरा सुनिए। आप उसी सेठ हरिचंद के पास जाकर कल ही 1000 और कर्ज ले लीजिए। उसे बता देना कि हम अब एक अच्छा व्यापार करेंगे और जल्द ही आपका सारा कर्ज चुका देंगे। हमने स्वतंत्र रूप से सुखी जीवन बिताने का निर्णय कर लिया है। इसमें आपकी सहायता और आपकी कृपा चाहते हैं। हाँ, तो एक बात और कहना चाहती हूं। मेरा सुझाव मानना आसान नहीं, मगर उसे पूरा करना भी कठिन नहीं, क्योंकि अब हम दोनों का भाग्य मिलकर काम करेगा। परिश्रम और युक्ति से हमारी गरीबी और दरिद्रता निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हमारा पति पत्नी का रिश्ता बदलकर एक पवित्र आत्माओं का रिश्ता बन चुका है। संसार की कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसका समाधान न निकल सकता हो। आगे की योजना आपको धन लाने पर ही बताऊंगी। सत्यव्रत पर अपनी पत्नी कृष्णा की बुद्धि का प्रभाव जम चुका था। वो सोच रहा था कि कृष्णा अपनी आयु से कई गुना अधिक दिमाग रखती है। अतः वो अगले ही दिन सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा और उसे अपनी सारी घरेलू स्थिति कह सुनाई। हरिचंद ने यह देखकर कि लड़का वादे का कितना पक्का है और कर्ज उतारने के लिए वास्तव में संघर्ष कर रहा है, उसे 1000 रुपए और कर्ज दे दिए और पुराने समझौते के उस कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। वो प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र वापस घर पहुंचा। रुपयों का ढेर अपनी पत्नी कृष्णा के आगे लगाकर बड़ी उत्सुकता से उसकी योजना पूछने लगा। कृष्णा के चेहरे पर आज चमक थी। उसने बड़े धैर्य के साथ कहना शुरू किया कि मेरे स्वामी सुनिए, आज से आपका नाम बड़ा भैया होगा और मेरा नाम छोटा भैया होगा। हम एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकारा करेंगे। अब आप उत्तम जाति के 2 घोड़े खरीदे। उनका साजो सामान भी श्रेष्ठ होना चाहिए, जैसा कि राजकुमारों के पास होता है। 2 पुरुषों वाली शाही पोशाकें बनवाएं और घोड़ों के लिए पूरे 1 महीने के भोजन का सामान इकट्ठा करें। 1 डिब्बा शुद्ध घी भी उन घोड़ों के भोजन का हिस्सा बनेगा। चुस्ती से इस काम में जुट जाओ। हाँ, सारा खर्च बहुत बचत के साथ करना और जो धन बच जाए वो मुझे दे देना। सत्यव्रत अपने एक पुराने परिचित के पास गया, जो राजा बल्लभगढ़ के शाही अस्तबल में बहुत समय तक घोड़ों की देखभाल करता रहा था। उसकी सहायता से थोड़े ही दिनों में घोड़े और साजो सामान आदि सब कुछ खरीद लिया गया। सत्यव्रत और कृष्णा ने मिलकर घोड़ों की सेवा शुरू कर दी। अनाज में उचित मात्रा में घी भी मिलाया जाता और दोनों ने सुबह शाम 2-2 घंटे प्रतिदिन घुड़सवारी का अभ्यास शुरू कर दिया। कृष्णा अक्सर घोड़ों की पीठ पर हाथ रख देती और उन्हें सहलाने लगती। घोड़े उनसे बहुत घुल मिल गए और अपने स्वामियों को पहचानने लगे। बड़ा भैया और छोटा भैया भी कुशल घुड़सवार बन गए। छोटा भैया कहने लगा कि देखिए, यात्रा सफलता का साधन होती है। मेरा मन पूरी गवाही दे रहा है कि वो यात्रा जिस पर कल हम निकलेंगे हमारे लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी और इस तरह हमारे जीवन निर्वाह का कोई उचित मार्ग निकल आएगा। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, ऐसे संयोग बहुत कम आते हैं और वे सारा जीवन बदल देते हैं। कृष्णा अपने मन ही मन में अपनी पुरानी क्रोध भरी बातों के कारण लज्जित हो रही थी। अब दोनों का मानसिक संतुलन सही स्थिति में आ चुका था। अगले दिन सुबह सुबह बड़ा भैया और छोटा भैया पुरुषों वाले वस्त्र पहनकर अस्तबल गए। घोड़ों पर काठी कसी
और ईश्वर का नाम लेकर उन पर सवार होकर यात्रा पर निकले। यात्रा के लिए कोई रास्ता निश्चित न था और न ही कोई मंजिल तय थी। जिधर घोड़ों ने मुंह कर लिया उधर ही वे चल पड़े। घोड़े बहुत तेज गति वाले थे। वे अपने स्वामी के संकेत को अच्छी तरह समझते थे। उन्हें चाबुक मारने की कभी आवश्यकता न पड़ती। थोड़ी ही देर में घोड़ों ने काफी दूरी तय कर ली और एक बड़ी सड़क पर जा पहुंचे। संयोग की बात है कि सड़क के सामने से रियासत के राजा की सवारी निकली। एक बहुत बड़ी भीड़ साथ थी। राजा शिकार खेलने के लिए जंगलों की ओर जा रहा था। राजा ने देखा कि दो सुंदर नवयुवक दो सुंदर घोड़ों पर सवार जा रहे हैं। घोड़े उत्तम जाति के हैं, जिनका सीना शेर जैसा और कमर चीते जैसी है, जैसे वे वफादारी और प्रेम का श्रेष्ठ उदाहरण हो। राजा का मन ललचा गया। तुरंत अपने मंत्री को उनके पास भेजा कि अभी जाकर सारी जानकारी लेकर आओ कि ये राजकुमार किस रियासत के हैं, किधर जा रहे हैं और इनका यहां घूमने का उद्देश्य क्या है। मंत्री उनके पास पहुंचा और अपना परिचय देने के बाद उसने प्रश्न पूछे। बड़ा भैया कहने लगा कि महाराज, हमारी ओर से राजा साहब और आपको हमारा प्रणाम। हम पारखी बच्चे हैं। हमारा काम एक रियासत से दूसरी रियासत हीरे जवाहरात ले जाना और बेचना है। मंत्री ने राजा साहब को स्थिति से अवगत कराया तो राजा ने मंत्री को दोबारा उनके पास भेजा कि इनसे पूछो कि एक एक की मासिक आय क्या है। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। पूछने पर अब छोटा भैया बोला कि महाराज, हमारी एक एक की मासिक आय 1000 रुपए से किसी प्रकार कम नहीं है। इस तरह से हमारे 2000 रुपए बन जाते हैं और हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। राजा के कानों तक ये सूचना भी जा पहुंची। वे दोनों घुड़सवार और दोनों घोड़े राजा के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दी कि मंत्री, अभी जाओ और उन घुड़सवारों को 1000 महीने के वेतन पर तैयार करके साथ ले आओ। उनमें से एक घुड़सवार हमारे हाथी की दाई ओर और दूसरा हाथी की बाई ओर इसी तरह अपने घोड़ों पर सवार होकर हमारे जुलूस के साथ रहेंगे। इससे हमारे जुलूस की शोभा दुगुनी हो जाएगी। राजाओं को भला इन छोटे छोटे खर्चों का विचार कैसे आ सकता है। उन्हें तो बस दिखावे से अधिक रुचि होती है। मंत्री उन दोनों को जाकर ले आया। उन्होंने नियम के अनुसार बड़े सम्मान से राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें शाही कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल कर लिया। छोटा भैया बड़े भैया को संकेत से कहने लगा कि देखा स्वामी, अंततः ईश्वर ने हमारी सुन ली। हिम्मत करने वालों की ईश्वर सहायता करता है। उस दिन से जो भी काम उनके सुपुर्द किया जाता वो उसे बड़ी लगन और ईमानदारी से करते। वे अपने कर्तव्य को ईश्वर की भक्ति का दर्जा देते थे। समय का तेज प्रवाह बहता गया। बड़ा भैया और छोटा भैया अपने विशेष बात करने के ढंग और सरल मुस्कुराहट से धीरे धीरे महाराज की नजरों में बहुत ऊंचे उठ गए। उनका नाम अब महाराज के खास कर्मचारियों की सूची में सबसे ऊपर था। जब वर्षा ऋतु आई तो राजा बहादुर ने मंत्री को आज्ञा दी कि इस बार हम वर्षा का समय शाही बाग के पास ही बिताना चाहते हैं, इसलिए शाही तंबू वहां समय पर ही लगवा दिए जाएं। तंबुओं के बाहर प्रतिदिन रात को 9 बजे से 12 बजे तक बड़े भैया की और उसके बाद 12 बजे से सुबह 4 बजे तक छोटे भैया की पहरे की ड्यूटी हुआ करेगी। आज्ञा का पालन हुआ और राजा साहब अपने परिवार और बच्चों के साथ उन तंबुओं में पहुंच गए। एक दिन रात को 12 बजे जब बड़ा भैया ड्यूटी पूरी करके वापस पहुंचा तो उसने छोटे भैया को ड्यूटी पर भेजा और उसे सतर्क रहने का निर्देश दिया। जब रात कुछ बीत चुकी तो अचानक घने बादल छा गए जो मन को बहुत मोहने वाले थे। उधर एक कोने से बिजली चमकी और वर्षा होने लगी। वो सुहानी चांदनी रात एक घोर अंधेरी रात में बदल गई। इतनी देर में रात के गहरे सन्नाटे में एक पेड़ से पपीहे की आवाज छोटे भैया के कान में पड़ी। उसका बोलना छोटे भैया पर जादू जैसा प्रभाव कर गया और उसकी स्त्री वाली भावना जाग उठी। उस पर भरपूर जवानी का समय था, मगर वैवाहिक जीवन की खुशियों से पूरी तरह वंचित थी। उसके भाग्य के कारण ये शब्द उसके मुंह से निकल गए कि पपीहे तू पी पी क्यों करता है?
मेरे पिया तो मेरे भाई बने हुए हैं। जा पपीहे, तू अपने घर चला जा और मेरे मन को दुखी मत कर। छोटा भैया ने ये शब्द जो पपीहे को संबोधित करके कहे थे, वे राजा साहब के कानों में भी पहुंच गए। उन्होंने आवाज देकर पूछा कि पहरे पर इस समय कौन जवान है? छोटे भैया ने तुरंत उत्तर दिया कि महाराज, छोटा भैया ड्यूटी पर सतर्क है। राजा ने फिर प्रश्न किया कि ये आवाज कहां से आई थी? महाराज, आवाज तो कोई नहीं थी। आप आराम से सो जाइए, मैं हर तरह से सावधानी बरतता रहूंगा। 1-2 घंटे बीत गए। पपीहे ने फिर वही आवाज निकाली। छोटे भैया ने फिर वही कविता दोहराना शुरू की। अब राजा ने जब प्रश्न किया कि ड्यूटी पर कौन है, तो छोटा भैया कहने लगा कि महाराज, छोटा भैया। राजा साहब की नींद में इस तरह जब बाधा आती रही तो वे कुछ क्रोधित हो गए कि आज तक तो पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। आज ये चक्कर क्या है? एक बार आवाज सुनने पर उन्हें केवल संदेह हुआ था। अब संदेह विश्वास में बदल चुका था कि कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। मंत्री को आज्ञा दी कि इस छोटे भैया को बंदी बना लो। कल सुबह इसे दरबार में पेश करना और इसकी जगह पर कोई और पहरेदार नियुक्त कर दो। आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और अगले दिन छोटे भैया को रस्सियों में जकड़कर भरे दरबार में पेश किया गया। उसकी दशा बहुत खराब थी। राजा को छोटे भैया की आवाज से पहले ही स्त्री होने का आभास हो चुका था। अब उसे बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखा। मन में कई तरह के विचार आ रहे थे और छोटा भैया राजा के भय से कांप रहा था। अंत में महाराज कहने लगे कि ए पहरेदार, सच सच बता, रात को 1 नहीं 2 बार मेरे कानों में कुछ आवाज आती रही। ये आवाज तेरी थी और अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। इसका कारण क्या था? तुम किसको उत्तर दे रहे थे और क्या उत्तर दे रहे थे? हमने भी तुमसे 2 बार पूछने की कोशिश की तो तुमने बात टालने की कोशिश की। तुम्हें इतना साहस कैसे हुआ? अगर सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, और अगर झूठ बोलोगे तो कठोर दंड पाओगे। छोटा भैया सिर झुकाए सामने खड़ा था, जैसे अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हो। बड़ी कोमलता से कहने लगा कि महाराज, आप सदैव सुरक्षित रहें। आपके वफादार सेवक हमेशा आपकी कृपा से लाभ उठाते रहे हैं। मैं सारा रहस्य आपके सामने खोल देना चाहता हूं, मगर इसके लिए मुझे एकांत चाहिए। मेरी ये प्रार्थना स्वीकार की जाए। राजा ने उपस्थित लोगों को आज्ञा दी कि मुझे अकेला छोड़ दें। जब सब लोग हट गए तो एकांत में वो कहने लगा कि राजाओं के स्वामी, मैं एक नवयुवक नहीं बल्कि एक स्त्री हूं। मेरा नाम कृष्णा है और मेरे साथी का नाम पंडित सत्यव्रत है। वो मेरा पति है। अब मैं आपके सामने उसकी पूरी कहानी रखना चाहती हूं। काफी समय बीता जब हम दोनों की सगाई हुई थी। जब विवाह की तिथि पास आ गई तो मेरे स्वर्गीय ससुर गरीबदास, जो फरीदाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने एक साहूकार के आगे हाथ फैलाया और 1000 रुपए कर्ज के रूप में विवाह के खर्चों के लिए ले लिए, क्योंकि उनके पास बहुत धन की कमी थी। साहूकार ने ब्याज तो नहीं लिया, क्योंकि वो मेरे ससुर का पुराना मित्र था, मगर समझौते के पत्र में एक ऐसी अनोखी शर्त मेरे ससुर से लिखवा ली जिसका उदाहरण कहीं नहीं मिलता। वो शर्त यह थी कि जब तक कर्ज का पैसा पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाएगा, तब तक गरीबदास का बेटा सत्यव्रत और उसकी बहू कृष्णा भाई बहन की तरह रहेंगे, न कि पति पत्नी के रूप में। मेरे ससुर तो मर चुके हैं और हमारे लिए एक संकट छोड़ गए हैं। हमने बहुत समय इस शर्त के अनुसार बिता दिया। बड़ों का लिखा हुआ हमारे लिए ईश्वर की आज्ञा के समान था। और फिर सत्यव्रत को अपने नाम और सच्चाई का मान भी रखना था। ये हमारे हृदय ही जानते हैं कि किस तरह जीवन के ये दिन बिताए और अपना समय रोधोकर और लड़ झगड़ कर पूरा किया। ऐसे दिन तो ईश्वर शत्रुओं को भी न दिखाए। मगर हम हिम्मत नहीं हारे। हम उपाय सोचते रहे कि कर्ज से किस तरह छुटकारा पाकर स्वतंत्र और सुखी वैवाहिक जीवन बिताएं और 2 युवा आत्माओं पर इस समय जो अत्याचार होता रहा है उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दें। अंततः हमने व्यापार करने की ठानी। उसी साहूकार से और कर्ज लिया। ये घोड़े
और ये सामान खरीदा कि व्यापार करके कर्ज चुका देंगे। नाम भी इसीलिए बदले। मैंने अपना नाम छोटा भैया और पंडित सत्यव्रत ने अपना नाम बड़ा भैया रख लिया, क्योंकि हम अपने आप को पति पत्नी घोषित कर ही नहीं सकते थे। घर बार भी छोड़ा। ये हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमें आपके दर्शन हो गए। राजा को तो लोग ईश्वर का रूप कहते हैं। वो अपनी जनता का माता पिता होता है। आपने अत्यंत कृपा से हमें अपने अनेक सेवकों में शामिल कर लिया और हमें अपनी वफादारी और नेक नीति का प्रमाण देने का एक अवसर दिया, नहीं तो हम दर दर भटकते। अंत में मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, क्योंकि ईश्वर के अधिक निकट वही व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों की भूलों को क्षमा करता है। मन में अगर कोई क्रोध हो तो कृपा करके अब उसे दूर कर दीजिए, क्योंकि हमने जो कुछ सही या गलत किया अपनी इच्छा से नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों की विवशता से किया। ये कहते कहते उसने भूमि को स्पर्श करके प्रणाम किया। राजा को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उनके प्रति स्वाभाविक रूप से सहानुभूति उत्पन्न हो गई। राजा को यह विश्वास हो गया कि ये लोग बहुत ईमानदार और वादे के पक्के हैं। फिर भी छोटे भैया के बयान की जांच करना आवश्यक समझा और बड़े भैया को भी एकांत में बुलाकर उससे सारी जानकारी ली। दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी थी, कोई अंतर न था। इसलिए खजांची को वही बुलाकर आज्ञा दी कि हम बड़े भैया और छोटे भैया की ईमानदारी और साफ बात कहने की आदत से बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर हम ये पुरस्कार देते हैं कि इन्हें 2000 रुपए नकद सरकारी खजाने से अभी दे दिए जाएं, ताकि ये लोग अपना कर्ज उतार सकें। साथ ही हमने इनका जीवन भर के लिए 2000 रुपए मासिक भत्ता निश्चित कर दिया है। इस भत्ते का भुगतान हर महीने की पहली तारीख को होना चाहिए। सत्यव्रत और उसकी पत्नी कृष्णा दोनों महाराज के चरणों में गिर पड़े और उनका हृदय से धन्यवाद किया। खजांची ने उन्हें 2000 रुपए उसी समय दे दिए। उन्होंने अनुमति ली और दरबार से बहुत प्रसन्न होकर बाहर निकले। प्रसन्नता के आंसू बह रहे थे। सभी धनी लोग और मंत्री उनकी ईमानदारी और राजा की उदारता और दयालुता की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। सत्यव्रत और उसकी पत्नी कृष्णा सुख के साथ वापस अपने घर पहुंचे। अगले ही दिन सुबह के समय रवाना होकर सोहना जा पहुंचे। उन्होंने साहूकार सेठ हरिचंद को उसके कर्ज का पैसा चुकाया और उससे वो लिखा हुआ कागज लिया और उस समझौते को नष्ट कर दिया। अब वे एक सुखी और आनंदमय जीवन बिता रहे थे। ईश्वर ने उन्हें बच्चे भी दिए। दोनों ने मिलकर अपनी दुकान को बढ़ाया और उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी उनकी हिम्मत की प्रशंसा करने पर विवश थे।